खतरनाक साजिश। अमीर हमजा और गुस्तम पहलवान जब शहर मदाइन की जानिब चले तो इमरू यार ने अमीर हमजा के कान में कहा, मैंने एक बहुत बड़ा संदूक देखा है जिसकी हिफाजत पहरेदार कर रहे हैं और किसी को इस संदूक के नजदीक नहीं आने देते। मालूम करना चाहिए कि इस संदूक में क्या है। ये सुनकर अमीर हमजा ने अपने घोड़े का रुख फेरा और गुस्तम की फौज में घुस गए। उमरू सही कहता था। 4000 सवारों की हिफाजत में लकड़ी का एक संदूक घोड़ा गाड़ी पर रखा था। अमीर हमजा को करीब आते देखकर इन सवारों ने रास्ता छोड़ दिया। ये संदूक किसका है और तुम कहां से लाए हो? अमीर ने पूछा। जनाब, इसके अंदर चीन का बागी बादशाह बहराम बंद है। हमारे सिपा सालार गुस्तम पहलवान ने उसे गिरफ्तार किया है और अब बादशाह के पास लिए जा रहे हैं। संदूक के अंदर एक दुश्मन बादशाह को कैद करना कहाँ की बहादुरी है, अमीर हमजा ने कहा। फौरन संदूक खोलो। मुहाफिजों ने डरते झिझकते संदूक का ढकना खोला। क्या देखते हैं कि एक लंबा तरंगा जवान जंजीरों में बंधा बेहोश पड़ा है। ऐसा मालूम होता था कि कई दिन तक भूखा प्यासा रहने से बेहोश हो गया है। अमीर हमजा ने पानी मनगा कर इसके चेहरे पर छिड़का, कुछ हलक में टपकाया, तब वो होश में आया और उसने आंखें खोले। अमीर हमजा को अपने ऊपर झुके हुए देखकर कहने लगा, ऐ जवान, तो कौन है? तूने उस वक्त मेरे साथ नेकी की और हलक में पानी टपकाया, वरना मैं तो इस संदूक में 15 रोज से भूखा प्यासा कैद हूँ। जब कभी पानी मांगा इन कम बख्तों ने बेहोशी की दवा पिलाई। मेरा नाम हमजा है और मैं आजकल नौशीरवा के दरबार में हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि गुस्तम पहलवान ने तुम्हें किस तरह गिरफ्तार किया? ये सुनकर बहराम के खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, गुस्तम की क्या ताकत कि मुझे गिरफ्तार करे। जब वो मुझे से लड़ने आया तो पहले ही दिन मैंने उसे इतना मारा कि इसकी नाक और कान से खून जारी हवा और करीब था कि मैं उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचाऊं कि वो मेरे कदमों पर गिर पड़ा और तमाम उम्र मेरा गुलाम रहने का वादा किया। मैंने इसे गले से लगाया और अपने पास रखा। हम दोनों दोस्त बन गए और मैं हर सफर और शिकार में उसे साथ ले जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगली हिरन के पीछे भागते हुए हम अपनी फौज से अलग होकर एक सहरा में जा निकले। गजब की गर्मी थी, प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ गए। इत्तेफाक से पानी भी ना मिला। तब गुस्तम ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और कहा, मेरे पास आब हयात के चंद कतरे हैं, इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए काम में लाइए। मैंने सोचे समझे बगैर शीशी का पानी मुंह में लिया। कुछ जान में जान आई, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और घोड़े से गिर पड़ा। जब आँख खली तो अपने आप को इस संदूक में बंद पाया। ये है दास्तान मेरी गिरफ्तारी की। अमीर हमजा ने उसी वक्त मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बहराम को आजाद किया जाए। मुहाफिजों ने फौरन गुस्तम को खबर की। पहले तो वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हुआ, फिर बख्तिक ने उसे अलग ले जाकर समझाया कि हमजा जो करता है करने दो। तुम नौशीरवा से जाकर शिकायत कर देना कि हमजा ने एक बागी दुश्मन को कैद से आजाद कर दिया और शाही काम में दखल दिया। नौशीरवा आग बबूला होकर हमजा के कत्ल का हुक्म जारी कर देगा। गुस्तम की खोपड़ी में ये तदबीर समा गई और अमीर हमजा के पास आकर कहने लगा, आप अपनी जिम्मेदारी पर बहराम को रहा कर सकते हैं। बादशाह अगर मुझसे पूछेगा तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने बहराम को मेरी कैद से छड़ा है। हाँ, बड़े शौक से कहना, हमें धमकाने की जरूरत नहीं, उमरू ने बिफर कर जवाब दिया। अब पहली बार गुस्तम पहलवान ने उमरू को देखा और हैरत से बोल उठा, ये मसखरा कौन है जो कसम है अगर ये हमजा का दोस्त ना होता तो अभी इसका खून पी जाता। मर गए खून पीने वाले। उमरू ने कहा लगा कर कहा, भैया अपनी जान की खैर मनाओ, अपनी जान की। ये सुनकर गुस्तम के तन बदन में आग लग गई। घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और उमरू की तरफ झपटा, मगर उमरू उछलकर परे जा खड़ा हवा और मुंह चुराने लगा। गुस्तम फिर उसकी तरफ गया, लेकिन उमरू भला इसके हाथ कहाँ आता। गर्ज उमरू ने गुस्तम को दौड़ा दौड़ा कर बदहवास कर दिया। इधर अमीर हमजा ने बहराम को एक घोड़े पर सवार किया और अपने साथ ले चले। शहर मदाइन में पहुंचकर बहराम को बादशाह के महल ले जाने के बजाय अपने मकान पर ले गए और गुलामों को हुक्म दिया कि बहराम को गर्म पानी से खूब मल मल कर नहलाएं। नहलाने के बाद इसके सामने लजीज खाने चुन दिए गए। वो हफ्तों का भूखा था।
देखते ही देखते सब छट कर गया। अमीर हमजा ने एक आरामदेह बिस्तर इसके लिए लगवाया और कहा कि इत्मीनान से सो जाओ। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा कोई बाल भी बीका ना कर सकेगा। इधर तो अमीर हमजा बहराम की खातिर तवाज़ो में रहे थे कि इधर गुस्तम पहलवान और बख्तिक ने बादशाह के दरबार में पहुंचकर दुहाई दी और इतना गल कपाड़ा किया कि नौशीरवा परेशान हो गया। आखिर पता चला कि हमजा ने गुस्तम के लश्कर में उसकी बेइज्जती की है और बहराम को जबरदस्ती कैद से रहा करा के अपने साथ ले गया है। उन्होंने ये दास्तान ऐसी नमक मिर्च लगाकर बादशाह को सुनाई कि उसे यकीन आ गया और वो गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, हमजा की ये जुर्रत के हमारे एक दुश्मन को आज़ाद करा के अपने साथ ले जाए और हमारे एक सिपा सालार की बेइज्जती करे। अभी हाजिर करो। दम के दम में हरकारे दौरे हुए गए और अमीर हमजा को साथ ले आए। उन्होंने दरबार में दाखिल होते ही भान पर लिया कि गुस्तम और बख्तिक किया गुल खिला चुके हैं। नौशीरवा जख्मी दरिंदे की तरह टहल रहा था। अमीर हमजा ने करीब पहुंचकर साथ सलाम किए। बादशाह ने घोरते हुए कहा, ए अरब नौजवान, हमने तेरी बड़ी इज्जत की, तुझे अपने मुल्क में बुलाया, अपने करीब बिठाया, हर तरह का तुझे ऐशो आराम नसीब है, मगर तूने हमें इसका ये सिला दिया कि हमारे एक जबरदस्त दुश्मन को, जिसे हमारा सिपा सालार गुस्तम पहलवान इतनी खूनरेज लड़ाई के बाद गिरफ्तार करके लाया था, छोड़ दिया। जहाँ पनाह का इरशाद सर आँखों पर। लेकिन सच तो ये है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपको नुकसान पहुँचने का खतरा हो। बहराम को गुस्तम ने धोखा देकर कैद किया और ये आप जैसे आदिल बादशाह के सिपा सालार की शान के खिलाफ है। इसमें आपकी बड़ी बदनामी है। दूसरे बादशाह जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बहराम कहीं नहीं गया, मेरे पास है, जब जी चाहे इसे हाजिर कर दूंगा। नौशीरवा ने अब गुस्तम की जानिब देखा। अमीर हमजा की बात सुनकर उसका रंग उड़ गया। कहने लगा, हुजूर, बहराम झूठ बोलता है, मैंने उसे धोखे से नहीं पकड़ा, बल्कि कई दिन की जंग के बाद वो काबू में आया है। बहराम को फौरन हाजिर किया जाए। नौशीरवा ने हुक्म दिया। अमीर हमजा ने इमरू को इशारा किया। वो बिजली की तरह गया और बहराम को साथ लेकर आ गया। नौशीरवा ने उसकी ज़बानी तमाम वाक़यात सुने तो बहुत हैरान हुआ। आखिर में बहराम ने कहा, ए नौशीरवा, तो भी बादशाह है और मैं भी बादशाह हूँ। बादशाहों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई दिन तक भूखा प्यासा रहने के बायस कमजोर हो गया हूँ, मगर अब भी गुस्तम पहलवान जैसे दो आदमियों से अकेला ही लड़ सकता हूँ। गुस्तम सामने मौजूद है, उसे हुक्म दे कि मुझसे मुकाबला करे। अगर उसने मुझे पछाड़ दिया तो उसी वक्त तलवार से मेरी गर्दन उड़ा देना। सब लोगों की नजरें गुस्तम पर जमी हुई थीं, लेकिन बहराम की तकरीर सुनकर वो इतना खौफजदा हुआ कि सामने ना आ सका। तब नौशीरवा ने जान लिया कि बहराम सच कहता है। उसी वक्त उसे आजाद किया और कहा, तुम चाहो तो अपने वतन वापस जा सकते हो, अब मैं हमजा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बहराम ने जवाब दिया, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है और मैं इन्हें भाई समझता हूँ। हराम की ये बात सुनकर अमीर हमजा खुश हुए और कहा कि अब मैं भी तुम्हें अपना भाई समझूंगा। इसके बाद नौशीरवा ने जल्लाद को हाजिर होने का हुक्म दिया और इससे कहा, अभी हमारे सामने गुस्तम बदबख्त को हलाक करके इसकी बोटियां चील कुव्वा को खिला दो। सब दरबारी खौफ से कांपने लगे। खुद गुस्तम की हालत ये थी कि चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। जल्लाद बादशाह के इशारे का मुंतजिर था। अचानक अमीर हमजा आगे बढ़े, बादशाह के तख्त को चूमा और हाथ बांधकर कहा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। नौशीरवा ने कहा, हुजूर, गुस्तम की खता मुआफ की जाए। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अमीर हमजा की जबान से ये अल्फाज सुनकर सब दरबारियों और पहलवानों ने आफरीन कही। नौशीरवा भी खुश हुआ। उसने गुस्तम से कहा, देखो बदबख्त, हमजा तेरी सिफारिश करता है, इसलिए हम तेरी जान बख्शी करते हैं, वरना तेरा कसूर ऐसा था कि जिंदा न छोड़ा जाता। गुस्तम दौड़कर अमीर हमजा के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। अमीर हमजा ने उठाकर सीने से लगा लिया। अमीर हमजा ने गुस्तम पहलवान की जान बचाई थी। उसका फर्ज था कि ये एहसान कभी ना भूलता, लेकिन दिल ही दिल में वो अमीर हमजा का दुश्मन बन गया। उसे इस बात पर हसद था कि अमीर हमजा ने दरबार में इसकी जगह ले ली थी और बादशाह उनसे ज्यादा किसी और की कुर्बत ना करता था। बख्तिक ने भी गुस्तम के कान भरने शुरू किए। रोजाना इसके पास जाता और अमीर हमजा की बुराइयां करता।
आखिर गुस्तम ने एक दिन बख्तिक से कहा, अमीर हमजा से लड़ाई भड़ाई करना तो अपने बस की बात नहीं, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, चालाकी और मकारी से काम लेकर उसका किस्सा पाक किया जा सकता है। आप फिक्र ना कीजिए, मैंने एक ऐसी तदबीर सोची है कि हमजा बचकर ना जाएगा। इन्हीं दिनों अमीर हमजा ने अपने वालिद के नाम खत लिखकर उमरू को दिया और कहा कर मक्के जाओ और ये खत पहुंचा दो। उमरू अमीर हमजा को छोड़ के जाना न चाहता था, मगर मजबूर हो के खत लिया और रवाना हो गया। बख्तिक को उमरू के जाने की खबर मिली तो उसी वक्त गुस्तम के पास पहुंचा और कहने लगा, अमीर हमजा का यार दोस्त चला गया है। मुझे इस शख्स से बड़ा डर लगता था कि ना जाने क्या कर बैठे। आदमी क्या है, आफत का पर काला है। अब मौका अच्छा है, अमीर हमजा से बदला लो। अगले रोज गुस्तम अमीर हमजा के मकान पर आया। अमीर हमजा ने बड़ी मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया, अपने बराबर बिठाया और खातिर तवाज़ो के बाद पूछने लगे, भाई गुस्तम, तुम्हारे आने की बड़ी खुशी हुई, कभी कभी आ जाया करो। जनाब, मैं आपका गुलाम हूँ, गुस्तम ने कहा, और ये अर्ज करने आया हूँ कि कल खाना मेरे साथ खाइए। शहर से कुछ फासले पर मैंने एक बाग लगवाया है, वहीं आपकी दावत होगी। अमीर हमजा सोच में पड़ गए कि दावत कबूल करें या इनकार कर दें, लेकिन गुस्तम ने ऐसी खुशामद की कि उनसे इनकार ना हो सका। अच्छा भाई, हम जरूर आएंगे, मगर शर्त ये है कि हमारे साथ बहराम और मकबल वफादार भी होंगे। जी हाँ, इन्हें भी साथ लाइए, मुझे खुशी होगी, गुस्तम ने कहा और सलाम करके चला गया। उसके जाने के बाद अमीर हमजा ने बहराम और मकबल वफादार से दावत का जिक्र किया। बहराम कहने लगा, मुझे शक है कि गुस्तम के दिल में बदी है, ऐसा ना हो कि कोई शरारत करे। नहीं भाई, ऐसी बात ना सोचो, अमीर हमजा ने कहा, भला वो हमसे बदी क्यों करते लगा। दूसरे दिन गुस्तम खुद अमीर हमजा को लेने आया। मकबल वफादार और बहराम दोनों अमीर हमजा के साथ साथ चले। गुस्तम इन्हें एक सरसब्ज बाग में ले गया। एक खुशनुमा बारहदरी में मेहमानों को बिठाया और गुलामों को हुक्म दिया कि उनका दिल बहलाएं। तरह तरह के खेल तमाशे शुरू हुए। इस असना में गुस्तम ने बाग के चारों तरफ अपने सिपाही फैला दिए और इन्हें समझा दिया कि जब मैं सीटी बजाऊं, तुम बाग के अंदर आकर अमीर हमजा पर हमला करके इन्हें मार डालना। सिपाहियों को समझा बुझाकर गुस्तम ने दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। कसम कसम के लजीज खाने मेहमानों के लिए चुने गए। गुस्तम ने सालन की एक प्लेट में बेहोशी की दवा मिलाई और ये प्लेट अमीर हमजा के आगे रखवा दी। खाना शुरू हुआ तो अमीर हमजा ने इस प्लेट में से भी थोड़ा सा सालन निकाल कर खाया और खाते ही इन्हें नींद आने लगी। गुस्तम मौका की तलाश में था, फौरन सीटी बजाई। 400 सिपाही जो बाग के चारों तरफ घास में छपे हुए थे, नारे मारते और तलवारें चमकाते हुए आ गए। गुस्तम ने भी तलवार निकाली और ललकार कर कहा, ए हमजा, होशियार हो जा कि तेरी मौत आन पहुंची। मकबल वफादार और बहराम ये देखकर भौचक्का गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे बहराम ने अपने आप को अमीर हमजा पर गिरा दिया, वरना गुस्तम की तलवार अमीर हमजा का काम तमाम कर चुकी थी। बहराम सख्त जख्मी हुआ। गुस्तम की तलवार इसके पेट में तीर गई थी। उधर मकबल ने अपनी कमान संभाली और इस तेजी से सिपाहियों पर तीर बरसाए कि उनमें से बहुत से जख्मी होकर गिरे और ठंडे हो गए। गुस्तम पहलवान ये समझा कि इसके हमले से अमीर हमजा मारे गए हैं। उसने अपने सिपाहियों को भाग जाने का हुक्म दिया और खुद भी रफू चक्कर हो गया। मकबल वफादार ने अमीर हमजा को होश में लाने की तदबीरें की। थोड़ी देर बाद बेहोशी की दवा का असर जाता रहा तो उन्होंने देखा कि बहराम सख्त जख्मी है। बाग में और बारहदरी में इधर उधर सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और गुस्तम पहलवान गायब है। तब मकबल ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, भाई हमजा, बहराम की जल्द खबर लीजिए, ऐसा ना हो कि ये मर जाए। खुदा की कसम, अगर बहराम मर गया तो गुस्तम पहलवान को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। अमीर हमजा ने कहा और उनके चेहरे का रंग अनार की तरह सुर्ख हो गया। इन्हें किसी तरह यकीन न आता था कि गुस्तम ऐसी मकारी भी दिखा सकता है। गर्ज इन दोनों ने किसी न किसी तरह बेहोश और खून में लथपथ बहराम को संभाला और बाग से बाहर चले। इतनी देर में शहर मदाइन के अंदर ये खबर फैल गई कि गुस्तम पहलवान ने अमीर हमजा को मार डाला है। शहर में खलबिल्ली मच गई। हजारों लोग बादशाह के महल की तरफ जाने लगे। ख्वाजा बुजुर्जमहिर को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फौरन नौशीरवां के पास गए और इस हादसे की इत्तिला दी।
नौशीरवा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। यकायक जलाली में आकर उठा और सातूर नामी पहलवान को बुला कर हुक्म दिया कि 3000 सिपाहियों को साथ ले जाकर बुस्तम को गिरफ्तार करके ला। सातूर सलाम करके रुखसत हवा। ख्वाजा बुजुर्जमहिर भी सब अमीरों और वजीरों को लेकर बुस्तम के बाग की जानिब रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि अमीर हमजा सही सलामत हैं, अलबत्ता बहराम सख्त जख्मी है। अमीर हमजा ने बुजुर्जमहिर से कहा, घबराने की बात नहीं, बहराम ठीक हो जाएगा। बुजुर्जमहिर ने जल्दी से बहराम को ऐसी दवा दी कि वो होश में आ गया। इसके बाद उन्होंने इसके जख्मों की मरहम पिटी की। इस काम से फुर्सत पाकर नौशीरवा को खबर दी गई कि अमीर हमजा खैरियत से हैं, सिर्फ बहराम जख्मी हवा है। नौशीरवा ने इस खबर पर बड़ी खुशी की, गरीबों में अशरफियाँ और जवाहरात तकसीम कराए और सारे शहर में जश्न का हुक्म दिया। ख्वाजा बुजुर्जमहिर ने बादशाह से कहा कि अमीर हमजा और बहराम को अलकश के बाग बेदाद में भेज दिया जाए ताकि वहाँ चंद रोज आराम से रहें और कोई गैर शख्स उनके पास जाने न पाए। बादशाह ने इस तजवीज़ को मंजूर किया। बहराम, अमीर हमजा और मकबल वफादार बाग बेदाद में दाखिल हुए। पहरे के लिए आदि पहलवान भी उनके साथ था। उसे बाग के दरवाजे पर बिठा दिया गया और कह दिया गया कि किसी शख्स को अंदर न आने दे। अमीर हमजा ने बाग बेदाद को देखा तो बहुत खुश हुए। जा बजा खुशनुमा दरख्त और पौधे थे और क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बाग के चारों कोनों में आलीशान 12 दरिया बनी थीं और फवारों में पानी मोतियों की मानिंद उछल रहा था। तरह तरह के हसीन परिंदे दरख्तों की शाखों और टहनियों पर बैठे चहचहा रहे थे। फलदार दरख्तों की भी कोई गिनती न थी और दरख्तों की टहनियाँ फलों के बोझ से झटकी पड़ती थीं। बादशाह ने अपने दोनों शहजादों और ख्वाजा बुजुर्जमहिर को भी हुक्म दे दिया था कि बाग बेदाद में जाकर रहीं और हमजा का दिल बहलाएं। चंद दिन के अंदर अंदर बहराम के जख्म भर गए और चलने फिरने के काबिल हो गया। बुस्तम पहलवान ऐसा गायब हुआ कि किसी तरह इसका सुराग न मिला। सातूर इसकी खोज में लगा हुआ था, मगर बुस्तम ऐसा चालाक था कि उसने किसी को अपनी हुआ भी लगने ना दी। अब उमरू की सुनिए। उसने अमीर हमजा का खत उनके वालिद ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब को मक्के में पहुंचाया और दूसरे ही रोज मदाइन की जानिब वापस चल पड़ा। इसे अमीर हमजा से इतनी मोहब्बत थी कि पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त न कर सकता था। इतनी तेज दौड़ा कि 2 दिन का रास्ता एक ही दिन में तय कर लिया। मदाइन के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ जश्न का सामान देखा। एक शख्स से पूछा कि ये जश्न किस खुशी में है, क्या बादशाह के यहाँ कोई और शहजादा पैदा हुआ है। उस शख्स ने ये बात सुनकर कहा लगाया और कहने लगा, मालूम होता है तुम इस शहर में नए नए आए हो। अरे भाई, अमीर हमजा बुस्तम के हाथ से बच गए और उनकी जगह बहराम बेचारा जख्मी हुआ। बादशाह ने अमीर हमजा के बच जाने की खुशी में रियाया को जश्न मनाने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही उमरू दौड़ा और सीधा अमीर हमजा के क़याम गाह पर गया, मगर वहाँ मालूम हुआ कि हमजा, बहराम और मकबल वफादार बाग बेदाद में है और किसी शख्स को बाग के अंदर घुसने की इजाजत नहीं। हीन देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है, उमरू ने कहा और बाग बेदाद की तरफ चला। उसने दूर ही से देख लिया कि आदि पहलवान दरवाजे पर बैठा है। भने हुए कई सालिम बकरे उसके आगे रखे हैं और वो दोनों हाथों से गोश्त भंजोड़ने में मसरूफ है। उमरू उसके करीब पहुंचा और सलाम किया। आहा, भाई उमरू हैं, मक्के से कब आए, सब खैरियत है ना? आदि ने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है। ये तो बताओ हमजा और मकबल कहाँ हैं? बाग के अंदर हैं, आदि ने जवाब दिया और बकरे की रान उठाई। अच्छा आदि भाई, दरवाजा तो खुलवाओ, मैं हमजा से मिलने जाऊंगा। नहीं, बादशाह की इजाजत नहीं है, आदि ने कहा। यार तुम अजीब आदमी हो, आखिर मैं कोई गैर नहीं हूँ, उमरू नाराज होकर चिल्लाया। वो तो ठीक है, मगर मैं मजबूर हूँ, बाग में जाना है तो बादशाह से लखवा लाओ। ये सुनकर उमरू को सख्त ताव आया, मगर कर ही क्या सकता था। आदि जैसे देव है लड़ना इसके बस की बात न थी। मायूस होकर वहाँ से उठा और वापस शहर की तरफ चला। रास्ते में एक तदबीर सूझ गई। थोड़ी सी पिसी हुई सुर्ख मिर्चें एक पंसारी से खरीद कर जेब में भरे और वापस बाग की जानिब आया। आदि अब भी गोश्त और हड्डियां चबा रहा था। उमरू को आते देखा तो कहने लगा, क्यों भाई, बादशाह से इजाजत नामा ले आए? अजी लानत भेजो इजाजत वजाजत पर, मैं इतना गिरा पड़ा आदमी नहीं हूँ
कि हमजा से मिलने के लिए बादशाह की खुशामद करता फरूं। उमरू ने कहा, लो यार तुम भी खाओ। आदि ने बकरे की एक सरी उठाकर उमरू की तरफ बढ़ाई। उमरू आहिस्ता आहिस्ता बोटियां तोड़कर खाता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, भाई आदि, अभी अभी रास्ते में एक बहुत कीमती लाल मैंने खरीदा है। जरा तुम भी देखो और बताओ कि कहीं मैंने ज्यादा कीमत तो नहीं दे दी। आदि की खोपड़ी में घास भरी हुई थी। इसने सोचा कि उमरू ऐसा कहाँ का जौहरी है कि उसे लाल खरीदने की जरूरत पेश आई। उसने अपना बड़ा सा हाथ आगे फैला कर कहा, लाओ लाल दिखाओ, देखते ही बता दूंगा कि कितनी कीमत का है। उमरू ने जेब में हाथ डाला, मुट्ठी भर मिर्चें निकाली और आदि की आंखों में झोंक दें। आदि के हलक से डरावनी चीख निकली। वो दोनों हाथों से आंखों को मसलने और गधे की तरह रेंगने लगा। लो आदि भाई, अब इत्मीनान से बैठे लाल का मुआयना करते रहो। खादिम तो बाग के अंदर जाता है, उमरू ने कहा लगा कर कहा और एक ही छलांग में बाग की दीवार पर चढ़कर परली तरफ कूद गया। ऐसा खूबसूरत बाग उमरू ने कभी नहीं देखा था। दीवानों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के एक एक चीज को देखता और हैरान होता। एक बारहदरी के अंदर से कहूँ और गाने बजाने की आवाजें सुनाई दें। वो एक दरख्त के पीछे छप गया और गौर से देखने लगा। अमीर हमजा, बहराम, मकबल वफादार, बुजुर्ग जमहत, शहजादा हरमज और शहजादा फरामर्ज सब वहाँ मौजूद थे। इतने में दरवाजे की जानिब से शोर गूगल सुनाई दिया। उमरू ने देखा कि नौशीरवा भी अपने वजीरों और पहलवानों के साथ चले आ रहा है। अमीर हमजा और उनके साथियों ने बादशाह की ताज़ीम की और सब लोग बैठकर बातें करने लगे। उमरू दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में अपने आप को छुपाकर बुलंद आवाज से गाने लगा। उसकी आवाज ऐसी सुरीली थी कि सुनने वाले मुस्त हो गए। यकायक अमीर हमजा ने आवाज पहचान ली। मकबल से कहने लगे, ये तो उमरू की आवाज है। मालूम होता है वो मक्के से आ गया है, लेकिन आदि ने इजाजत के बगैर उसे बाग में क्यों घुसने दिया? बुलाओ आदि को, हम उससे पूछेंगे। इतने में आदि खुद ही फरियाद करता और गल मचाता हुआ आ गया। उसने बताया कि उमरू ने पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में डाल दें और बाग की दीवार फांद कर अंदर घुस गया। नौशीरवा आदि की ये हालत देखकर खूब हंसा। अमीर हमजा और मकबल भी मुस्कुराए बगैर न रह सके। बादशाह ने आदि को समझा बुझाकर वापस भेजा और अमीर हमजा से कहा, तुम्हारा दोस्त उमरू तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इसे जल्द बुलाओ, ऐसा ना हो कि कोई नया गल खिलाए। अमीर हमजा ने एक गुलाम से कहा कि उमरू को ढूंढ कर लाए। गुलाम गया और थोड़ी सी तलाश के बाद उमरू को तलाश करने में कामयाब हो गया। गुलाम ने आवाज दी और कहा, उमरू साहब, नीचे तशरीफ लाइए। बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं। जाओ जाओ, अपना काम करो। उमरू ने जवाब दिया, हम फकीर आदमी, हमें बादशाहों से किया काम, हम यही खुश हैं। गुलाम ने यही बात जाकर बादशाह से कह दी। नौशीरवा हंस पड़ा। अमीर हमजा से कहने लगा, आओ हम खुद उमरू के पास चलते हैं। सब लोग उठे और गुलाम उन्हें उस दरख्त के पास ले गया जिस पर उमरू बैठा था। नौशीरवा और अमीर हमजा को आते देखा तो उमरू झट दरख्त से उतरा और दौड़कर बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा। फिर अमीर हमजा के हाथों को बोसा दिया और झूठ मूठ रोने लगा। नौशीरवा ने पूछा, रोते क्यों हो? जवाब दिया, बगैर इजाजत बाग में आ गया हूँ, अब हुजूर फांसी पर लटकाएंगे, इसलिए रोता हूँ। बादशाह ने तसल्ली दी और उमरू का रोना थमा। अब उमरू ने दोबारा गाना शुरू किया और इस अंदाज में गाया कि सब लोग बेइख्तियार रोने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरा गाना शुरू किया तो सब हंसने लगे। नौशीरवा ने खुश होकर अपने गले से मोतियों का कीमती बार उतारा और उमरू के गले में डाल दिया। रात हुई तो सब लोग महल निगार में आए जो इसी बाग बेदाग में बना हुआ था और खाना खाकर अपने कमरों में आराम करने चले गए।